Pakistan thinks that it is very unfair for the US or other powers, Western powers, countries like us to take sides. Why do we have to take sides? We should have good relationship with everyone. To sum up, whatever will happen, our relationship between the two countries, no matter what pressure is put on us, is not going to change. जितना भी दबाव डाला जाए, चीन के साथ ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों का पाकिस्तान पर दबाव डालना मुनासिब नहीं। खित्ते में बड़ी ताकतों के दरमियान कशमकश चल रही है। पाकिस्तान किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। चीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। चीन ने हमेशा बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वजीर आजम इमरान खान का चीनी टीवी को इंटरव्यू, कहा CPEC इंतहाई अहम, चीन से तजारत बढ़ाना चाहते हैं। Number one is trade. You know, the CPEC is a really, it's right in front of you. It's something. It's the biggest thing happening in Pakistan. This is where we think our economic future is moving towards. जो तहरीक के खिलाफ है वो खड़े हो जाए। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। 172 मेंबरान तहरीक के हक में हैं, 138 मेंबरान तहरीक के खिलाफ है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। बजट कौमी असेंबली से कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन की 30 तरामीम मुस्तरद कर दी गई। हुकूमती अरकान ने 31 तरामीम पेश की जो मंजूर हो गई। फाइनेंस तरमीमी बिल 2021-22 की शिकवार मंजूरी दी गई। फाइनेंस बिल पेश करने की तहरीक के हक में 172, मुखालिफत में 138 वोट पड़े। ऑपोजिशन के चैलेंज करने पर दोबारा वोटिंग कराई गई। वजीर आजम इमरान खान को भी चैम्बर से उठकर ऐवान में आना पड़ा। इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। बजट मंजूरी का अमल गैर कानूनी हो गया। स्पीकर ने 8 अरकान असेंबली के वोट के हक पर डाका डाला। स्पीकर ने एक्शन ना लिया तो यह बजट गैर कानूनी होगा। ईवान में बोलने दिया गया, नाराकीन पूरे गिने गए। अपोजिशन लीडर पर हमला किया गया। पता नहीं लीग ये कैसे बर्दाश्त कर गई। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद अब नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? कुछ अरकान असेंबली नहीं आए। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ से शिकवा, कहा अवाम महंगाई के सुनामी में डूब चुके, हुकूमत सुनने को तैयार नहीं। PTI ने IMF का बजट जबरदस्ती मंजूर कराया। बजट पास होने पर शर्मिंदगी मिटाने के लिए बिलावल मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। बिलावल भुट्टो बताएं, सिंध में ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के बगैर बजट कैसे पास हो गया? वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का जवाबी वार। सिंध का बजट गैर कानूनी करार। ट्वीट में लिखा, ऑपोजिशन की मुज़ाहमत और मुखालिफत के गुब्बारे से हवा निकल गई। बजट रुकवाने के दावेदारों के अरकान गायब रहे। मेरे ख्याल में 74 साल की इस पूरी हमारी जो हिस्ट्री है उसमें पहली दफा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया जो इन्होंने कभी भी नहीं दिया। हम करने वालों में से हैं, हम बातें करने वालों में से नहीं हैं। 150 अरब रुपया जो है एग्रीकल्चर पे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं उस पर काम ही नहीं हो रहा। ये पहला बजट है जो गरीबों के लिए है। आने वाले दिनों में निचली सतह पर खुशहाली आएगी। कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया गया। वजीर खजाना शौकत तरीन के असेंबली में बड़े दावे, कहा हम बातें नहीं काम करने वाले हैं। 1.5 करोड़ अफराद टैक्स नहीं दे रहे, जिससे टैक्स लेंगे। पिछली हुकूमत 20 बिलियन का खसारा छोड़कर गई। मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा। मईशत पर सियासत नहीं, मेरिट पर बात करें। अपोजिशन को मशवरा। हुकूमत तो है नहीं, चली क्या जाएगी? कुछ हो तो जाए ना। हुकूमत तो है नहीं, ये तो जिसे कहते हैं ना, मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। हुकूमत है ही नहीं तो गिरेगी क्या? ये हुकूमत मांगे तांगे पर चल रही है। कुछ हो तो ले, फिर पता चलेगा। आसिफ जरदारी ने तब्दीली सरकार को कटहरे में खड़ा कर लिया। साबिक सदर का कहना है अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक, असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। इसराइल कौन गया, क्या राब्ते हो रहे हैं, ऐवान को बताया जाए। मोबाइल फोन कॉल पर टैक्स खत्म किया जाए। मरियम औरंगजेब कहती हैं कॉल पर टैक्स से गरीबों में मजीद बोझ पड़ेगा। हुकूमत मजदूरों का बीवी बच्चों से राब्ता खत्म करना चाहती है। इमरान खान तो मोदी को सिर्फ मिस कॉल करते हैं। लीगी रहनुमा का तंज, कहा हुकूमत ने 1100 अरब के इजाफी टैक्स में
67% इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए। 1100 सीसी गाड़ियों पर 50,000 टैक्स फौरी वापस लिया जाए। आवाम पर 1200 अरब के टैक्स लगाए गए। टैक्स फ्री बजट का हुकूमती दावा सफेद झूठ। दुनिया तेजी से तरक्की, हम पीछे जा रहे हैं। अब तक 3 वजीर खजाना तब्दील हुए। हुकूमत को सियासी इंतकाम पर अपना रवैया बदलना होगा। खुर्शीद शाह का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी का कहना है फोन कॉल पर डायरेक्ट टैक्स से हर कोई मुतासिर होगा। नवीद कमर ने कहा यह बजट अवाम के साथ फ्रॉड है। कौमी असम्बली में दिलचस्प मनाजिर, तब्दीली के इशारे। तरीन ग्रुप के राजा रियाज ने बिलावल भुट्टो के डेस्क पर जाकर सलाम किया। ख्वाजा आसिफ ने एहतरामन झुककर खुर्शीद शाह के घुटनों को हाथ लगाया। बिलावल भुट्टो और खुर्शीद शाह एक साथ इजलास में आए। कल जमहूरियत का जनाजा, आज पीटीआई कारकुन सिंध असेंबली में बैंड बाजा ले आए। पाबंदी का शिकार अरकान को हार पहनाकर असेंबली तक लाए। सिक्योरिटी अमले ने अंदर दाखिल होने से रोक दिया। ऑपोजिशन अरकान की बंद गेट तोड़ने की कोशिश, एहतजाज। स्पीकर ने पीटीआई के 8 अरकान पर ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। असेंबली गेट पर सिक्योरिटी अमले को गालियां दी गई। मुकेश चावला का इजहार ख्याल। सिंध हुकूमत के रवैयों पे, उनकी चोरी के खिलाफ, आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी की डकैती के खिलाफ एहतजाजन अपना इस्तीफा पेश करके आया हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे। सुबह तक इन राइटिंग जो है वो मैं स्पीकर ऑफ द असेंबली को भी दे दूंगा। पीटीआई के एमपीए फिरदौस शमीम नकवी का मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं अपने हल्के की खिदमत नहीं कर सका। एहतजाज असेंबली फ्लोर पर इस्तीफा देकर आया हूँ। 3 साल से जमहूरियत का जनाजा देख रहे हैं। कल तहरीरी तौर पर इस्तीफे में जमा करा दूंगा। जमहूरियत का जनाजा बजट के रोज ही निकल गया था। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है चोरों, लुटेरों, डाकुओं को माफ नहीं करेंगे। जमहूरियत पर छुरी चलाना शुरू की गई। मिसाक जमहूरियत पर अमल नहीं हो रहा। पीटीआई वाले असेंबली में बैठने के अहल ही नहीं। ये लोग आ तो गए मगर दोबारा नहीं आएंगे। असेंबली में जो इन्होंने तमाशा लगाया, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ हरीम शाह, दूसरी तरफ हलीम आदिल है। पीटीआई वालों की कोई सियासी तरबियत नहीं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। सिंध में जिस तरह ऑपोजिशन का गला घूंटा गया, इससे जरदारी आमरीत की राय मजीद पुख्ता हो गई। 8 अरकान असेंबली का ऐवान में दाखिल नहीं होने दिया गया। ये बदतरीन आमरीत है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। तलबा के लिए खुशखबरी, मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 1 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 1 से 11 जुलाई तक छुट्टियां। वफाकी तालीमी इदारे 18 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान। हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 1 जुलाई से पेट्रोल 6 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए इजाफे की सिफारिश। पेट्रोलियम लीवी में इजाफे से अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। कीमतें बढ़ाने का हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। वजीर आजम से काफ लीग के रहनुमाओं मून सलाही और तारिक बशीर चीमा की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बजट में साथ देने पर काफ लीग की क़यादत का शुक्रिया। इमरान खान से शाहजैन बुगटी भी मिले। बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। वजीर आजम से ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट की भी मुलाकात। बिजली के शोबे को तबाह करने वाले वुज़रा के खिलाफ नैब केस बनाए जाएं। नून लीग का मुतालिबा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है एहतसाब इदारे के काले कानून का इतलाक हर सरकारी मुलाजिम पर होना चाहिए। वजारत तवानाई से 4 वुज़रा तब्दील कर दिए गए। नाअहल वुज़रा अरबों डॉलर का नुकसान कर चुके। मईशत तबाह करने वाले अब मुल्क तबाह कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की बढ़के दीवाने की हैं। आजाद कश्मीर इलेक्शन में नाकामी के बाद बिलावल को वापस सिंध का रुख करना पड़ेगा।
आसिफ जरदारी पंजाब नहीं सिंध पर तवज्जो दें, जिस दिन अदालत पेश होना हो लागिर नजर आते हैं। चचा भतीजी में जो मैच चल रहा है इसका फैसला घर वालों ने करना है। आजाद कश्मीर में अगली हुकूमत PTI बनाएगी, फिरदौस आशिक अवान का दावा। उस्मान बुज़दार ने खूबसूरत लाहौर को गन का ढेर बना दिया। इमरान खान लोटों की बारात से आजाद कश्मीर फतह करने चले हैं। फिरदौस बाजी लाहौर का कचरा उठाने के लिए टाइगर फोर्स बुला लें। इमरान खान के शेरू तब्दीली तो नहीं ला सके, उनसे कचरा ही उठवा लें। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अजमा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान को जवाब। आजाद कश्मीर का आइंदा माली साल का 1 खरब 41 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में 10% इजाफा, तालीम के लिए 3 अरब 20 करोड़, सेहत 1 अरब 76 करोड़, तरक्याती कामों के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस। एक खबर से मुझे मुंसलिक कर दिया गया कि इसकी शादी हो गई है और ये हो गई है। तो शादी करना तो अच्छी बात है सर, ये थोड़ी है सर, पहले ही शादीशुदा हूँ तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। आप इजाजत ले लेना सर, मैं बताऊं, पहली भाभी से इजाजत ले लें फिर। हरीम शाह की शादी के सिंध असेंबली में भी चर्चे। PTI वालों ने मेरी किरदार कशी की, मेरा नाम जानबूझकर हरीम शाह से मंसूब किया जा रहा है, मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। पीपल्स पार्टी के रुकन जुल्फिकार अली शाह का शिकवा, अच्छी बात है आप पहली को मना लें। स्पीकर ने भी चुटकुला छोड़ दिया। मेरा नाम किसी के साथ ना जोड़ा जाए, जो है इसका इकरार कर चुकी। हरीम शाह ने वायरल वीडियो तस्वीर पर खामोशी तोड़ दी। सोशल मीडिया पर अंगूठी वाली तस्वीर डिलीट कर दी। हरीम शाह का दूल्हा कौन, सस्पेंस बरकरार, शाकीन को इंतजार। गिरफ्तारी दिए बगैर धरना खत्म नहीं करेंगे, बलोचिस्तान के अपोजिशन रहनुमाओं का ऐलान। 9वें रोज भी बिजली घर थाने में मौजूद। उधर सूबाई हुकूमत ने मुकदमा वापस लेने के लिए कानूनी तरीकाकार पर काम शुरू कर दिया। महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली बनाने का रिकॉर्ड कायम। साबिक हुकूमतों पर इल्जाम तराशी PTI का पुराना वतीरा। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख की घन गरज, कहते जब से तब्दीली सरकार इख्तिदार में आई मुल्क को बहरानों ने घेर लिया रखा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी गैस बहरान, अवाम परेशान। CNG, सीमेंट और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सप्लाई बंद। सुई नॉर्दर्न हुकाम का तीनों सेक्टर्स को 5 जुलाई को गैस बहाल करने का ऐलान। CNG एसोसिएशन की सड़कों पर आने की धमकी। कराची में तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स को गैस की फराहमी बंद। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ने गैस मिलने का सुई सदर्न कंपनी का दावा मुस्तरद कर दिया। LNG टर्मिनल की मुरम्मत की बंदिश, फ्यूल फराहमी पर एतमाद में नहीं लिया गया। मई में कम सलाहियत वाले पावर प्लांट चलाए गए। चेयरमैन नेपरा का NTDC पर बरहमी का इजहार, कहा जितने पैसे महंगे प्लांट चलाने पर लगाए इससे कहीं कम पर सिस्टम ठीक हो जाता। नेपरा ने बिजली की कीमत में 28 पैसे कमी की मंजूरी दे दी। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी की गई। सारिफीन को 3 अरब 60 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। साबिक वफाकी वजीर एजाज जाकरानी के वारंट गिरफ्तारी की तामील के दौरान नैब टीम पर हमला। चेयरमैन नैब ने हमले का नोटिस ले लिया। DG नैब को इंक्वायरी का हुक्म। नवाज शरीफ के कजन तारिक शफी की रस्म कुल, शहबाज शरीफ की भी शिरकत। ANP के सीनियर रहनुमा गुलाम बिलोर की लाहौर में घर जाकर ताजियत। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, वफात पर इजहार अफसोस। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर का दौरा तुर्की। वजीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एयरफोर्स के कमांडर से अलग अलग मुलाकात। पाक तुर्क दिफाई ताल्लुकात को फरोग देने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक फजाइये के सरबराह को तुर्क आर्म्ड फोर्सेस के अवार्ड से भी नवाजा गया।
चीन से कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। PIA का तैयारा साइनोविक वैक्सीन की 30 लाख खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। मुल्क में कोरोना से मजीद 23 अफराद जाँ बहक, 735 नए केसेस रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 1.78% रही। फैसलाबाद मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर एक्स्ट्राजेनेका की बोगस एंट्रियों का इंकशाफ। PMC की गलत पॉलिसियों, MD कैट इम्तिहान के लिए पामी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, खालिद जावेद केस में मुआवनत करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में उखाड़ पिछाड़, 12 से जायद अफसरान ओहदों से फारिग। हटाए जाने वाले अफसर PMC पॉलिसीज के खिलाफ कानून की अमलदारी चाहते थे। दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले खुद लुट गए। गुजरावाला में पुलिस एहलकारों के साथ दिन दिहाड़े डकैती। चंदा कला GT रोड पर डाकू नाका लगाकर एहलकारों से मोटरसाइकिल छीन कर फरार। मज़ामत पर फायरिंग से एक एहलकार जख्मी। गुजरावाला में 2 साला बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन। अगवाकार मोहल्लेदार खातून निकले, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा ने अगवा करके 90 लाख रुपए तावान मांगा। पकड़े जाने के खौफ से गला दबाकर जान से मार दिया। मासूम बच्चा आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। न्यू न्यूज ने मामला उठाया तो इंतजामिया को होश आया। खानपुर में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंसेज दस्तियाब नहीं। न्यू न्यूज की खबर पर डिप्टी कमिश्नर घोटकी का नोटिस, जिला भर के अस्पतालों को एम्बुलेंसेज की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। इसराइल के नए वजीर खारजा पहले सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। अबुधाबी में इसराइली सिफारतखाने का इफ्तिताह कर दिया।